नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 10th ऑफ दिसंबर 2021। मॉर्निंग में 4:10 हो रहे हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइटल फोर्स थ्योरी। तो डेट है 10th दिसंबर 2021। टाइम है मॉर्निंग में अप्रॉक्सीमेटली 4:10 AM। मैं आपको पढ़ाऊंगा वाइटल फोर्स थ्योरी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चली, कहाँ से आई, क्या हुआ, ये सब आपको मैं समझाऊंगा। दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? सबसे पहले इसे समझिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लाइविंग सोर्स या लिविंग सोर्स, लिविंग सोर्स का मतलब प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट और एनिमल से आइसोलेशन करके बनाए जाते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एग्जाम्पल लो दोस्तों, ये आपके पास यूरिन, चाहे वो प्लांट का हो चाहे एनिमल का हो, सॉरी, यूरिन एनिमल का हो चाहे ह्यूमन का हो, उससे आइसोलेशन करते हैं तो यूरिया बनता है। शुगर केन, इससे हम है एक तरह का आइसोलेशन करते हैं तो हमें शुगर मिल जाती है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि प्लांट और एनिमल से जो आइसोलेट करके बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। एनिमल या ह्यूमन का आप यूरिन ले लो, उससे आइसोलेट करके जो कंपाउंड बनेगा वो यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। और शुगर केन जो होती है उससे आप ले लो, आइसोलेशन कराओ। जैसे भी गन्ना है, गन्ने की मिलें चल गई हैं, वहाँ क्या होता है, शुगर केन से आइसोलेशन होता है और शुगर बनाई जाती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मेरे दोस्तों, चलते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसके लिए आपके पास बहुत सिंपल सी बात है, नॉन लिविंग सोर्स होना चाहिए। नॉन लिविंग सोर्स से जब आप आइसोलेशन कराते हैं तो आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। दोस्तों, एग्जाम्पल ले लो, सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, आप आइसोलेशन कराते हैं
तो सॉल्ट बनता है। ये सॉल्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। दोस्तों, ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, बहुत लंबी जर्नी होती है। बहुत लोग काम करते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह की चीज़ें निकल करके सामने आती हैं। जैसे दोस्तों, इस फील्ड में जो नोन वर्क है वो लेवोजिए का है। जो लेवोजिए थे लेवोजिए ने दोस्तों, ईयर था 1784। देखिए कब की बात है, लेवोजिए ने कब काम किया होगा। 1784। लेवोजिए ने कहा कि जो प्लांट हैं एंड एनिमल, प्लांट एनिमल को जलाओ, कंबस्शन करो, बर्निंग करो, तो बर्निंग करने पर CO2 निकलती है और H2O निकलता है। उन्होंने रिजल्ट दिया, क्या रिजल्ट दिया दोस्तों, कि प्लांट एंड एनिमल कंपाउंड्स कंटेन व्हाट, कार्बन एंड हाइड्रोजन। उन्होंने ये कंक्लूजन दिया, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होता है। ये लेवोजिए का वर्क था, और लेवोजिए ने कैसे प्रूफ किया। उसने प्लांट और एनिमल कंपाउंड्स को लिया, लेवोजिए ने उसे जलाया, बर्न किया, कंबस्शन किया, तो CO2 यानी कार्बन, H2O यानी हाइड्रोजन, ये निकल करके सामने आया। ये तो एयर से आया होगा, तो उसने कार्बन, और लेवोजिए ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन होता है। दोस्तों 1784 उसके लगभग 100 या 75 साल बाद या 50 साल बाद एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वर्जिलियस। और वर्जिलियस ने एक थ्योरी दी। वर्जिलियस ने दोस्तों एक थ्योरी दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? वर्जिलियस ने। वर्जिलियस एक बहुत बड़ा नाम है, साइंटिस्ट हैं, थे, केमिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। कब दी? 1825 में दी या 1815 में दी, लगभग 1815 में दी लगभग।
बर्जीलियस ने 1815 में थ्योरी दी। क्या कहा कि जो प्लांट और एनिमल है उसके अंदर जो सेल हैं, सेल के अंदर वाइटल फोर्स होता है। क्या कहा कि प्लांट एनिमल है, मान लो ये प्लांट और एनिमल है, इसके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर फोर्स होता है प्लांट और हम कह सकते लाइविंग सोर्स। इसके अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर वाइटल फोर्स, देवताओं की ताकत, दैवीय शक्ति, ये कहा। और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स, दिस वाइटल फोर्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेक्स प्लेस। अगर वाइटल फोर्स ना हो तो उस कंडीशन में बन ही नहीं सकता ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कहा, किसने कहा? बर्जीलियस ने कहा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी? बर्जीलियस ने दी। कब दी? 1815 में दी। लेवोजिए ने कब दिया था? 1784 में दिया था। इसने 1815 में दी और कहा कि जो लाइविंग सोर्स होता है, प्लांट एनिमल होते हैं, उसमें जो सेल्स के अंदर वाइटल फोर्स, देवताओं की ताकत, दैवीय शक्ति बैठी होती है, वो दैवीय शक्ति ही बनाती है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स इन द लैब इज नॉट पॉसिबल। यानी कि सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in absence of vital force in lab is not possible। ये किसने कहा? According to बर्जीलियस, ये बर्जीलियस ने कहा। अब दोस्तों, ये कहावत आपने सुनी होगी, बेटा बाप का बाप होता है। सन इज फादर ऑफ हिज ओन फादर। तो बर्जीलियस का एक स्टूडेंट था। बर्जीलियस के स्टूडेंट का नाम था वॉलर। वॉलर ने एक दिन कमाल कर दिखाया। तो दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ वर्जिलियस, इस स्टूडेंट का क्या नाम था? वॉलर। इसने कमाल कर दिखाया। इसने कमाल कर दिखाया, वर्जिलियस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया। कब? देखो, ये डेट याद रखो, 1815 में ये हुआ और वॉलर का जो वर्क था 1828 का था। वॉलर काम क्या कर रहा था?
वोहलर काम कर रहा था। फिफ्थ पॉइंट था वोहलर वर्क। ये फिफ्थ पॉइंट था। चलो सिक्स्थ कर लेते हैं, यहां फिफ्थ हो ही गया है। ये AgCNO सिल्वर साइनेट, इसकी रिएक्शन NH4Cl से करा रहा था। अमोनियम क्लोराइड कहां करा रहा था? लैब में। लैब में भैया वाइटल फोर्स होता कहां है? सेल्स के अंदर होता है, लाइविंग सोर्स के अंदर होता है, लैब में तो होता नहीं है। यानी कि लैब में करा रहा था एब्सेंस ऑफ वाइटल फोर्स, दैवीय शक्ति, देवताओं की ताकत की एब्सेंस में करा रहा था। और उसने देखा कि NH4CNO बन गया प्लस AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। ये AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। थोड़ा सा हीट करने पर, हीट किया, इसका नाम क्या था? इसका नाम था अमोनियम साइनेट। थोड़ा सा हीट किया तो हीट करने पर रीअरेंजमेंट हो गया। ये एटम्स रीअरेंज हो गए और NH2CO NH2 बन गया। यूरिया, ये क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोलेटेड। कहां से आइसोलेशन हुआ था? यूरिया, यूरिन, चाहे प्लांट चाहे एनिमल का हो, चाहे ह्यूमन यूरिन हो, उससे आइसोलेट करके वोलर से पहले फिर यूरिया बनाया जा रहा था। तो ये तो और नहीं था, ये तो वोहलर ने कहा, क्या कहा वोहलर ने? वोहलर ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सेल्स के अंदर बनते हैं उन्हें लैब में भी बनाया जा सकता है, ये उसने कहा और डेफिनेशन दी। क्या डेफिनेशन दे दी? उसने कहा केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वोहलर ने डेफिनेशन दे दी। सेवेंथ पॉइंट बताऊंगा। सेवेंथ पॉइंट, वोहलर डेफिनेशन क्या दे दी? केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वोहलर ने दुनिया बदल दी। सिल्वर सायोनेट को उसने अमोनियम क्लोराइड के साथ गर्म करके लैब में यूरिया बना दी और हाहाकार मचा दिया। हाहाकार मचा दिया। फिर उसके बाद क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने की झड़ियां लग गई। तो दोस्तों, हमें तो नेट
और आईआईटी के छोटे छोटे क्वेश्चंस करने होते हैं, कुछ स्कूल लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अब हमें ये वाइटल फोर्स थ्योरी, वर्जीलियस वॉलर, इनसे हट करके कुछ काम करने चाहिए। हमें कुछ मामले मैटर ऑफ कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन क्या है? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट साइनाइड ऑफ मेटल इज इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे आप ले लो Na2CO3, NaHCO3, NaCN, ये तीनों के तीनों इनऑर्गेनिक हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं। CaCO3, CaHCO3 होल ट्वाइस, CaCN होल ट्वाइस मेटल के होने चाहिए, ये इनऑर्गेनिक हैं, ये इनऑर्गेनिक हैं। मेटल ऑक्साइड्स के साथ साथ ये देखो, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, oxides of carbon are also inorganic। ध्यान कर लीजिए, जैसे CO2 ये इनऑर्गेनिक है। फिर कन्वेंशन में थर्ड पॉइंट क्या है? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है कन्वेंशन में? हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक, आर ऑर्गेनिक। तो दोस्तों देखो, हाइड्रोकार्बन CXHY ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑर्गेनिक है। इसका कोई भी डेरिवेटिव ऑफ CXHY ये भी ऑर्गेनिक होगा। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं दोस्तों, हालांकि काफी हो गया है, फिर भी C6H12 ये ऑर्गेनिक है, C6H12O6 ये भी ऑर्गेनिक है दोस्तों। C2H4 ये ऑर्गेनिक है, C2H4O2 ये भी ऑर्गेनिक है। तो जो कन्वेंशन है, मैटर ऑफ कन्वेंशन,
ये दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों असाइनमेंट, जिसे आप असाइनमेंट सीट्स कहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे कर लीजिए। शायद दिक्कतें आपको नहीं आएंगी अगर आप वीडियो ढंग से देखेंगे तो। आज 10 दिसंबर है 2021, 4:00 हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।